हेलो दोस्तों। जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज ट्यूसडे 17 जून का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मार्केट लगभग 90 पॉइंट गिरा है, 0.37%। गिरना ही था, मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो बड़ा है मार्केट, ये थोड़ा डाइजेस्ट सा नहीं हो रहा है। ये ज़बरदस्ती रिटेल्स को पैसा फंसाने के लिए बढ़ाया गया था, पंप किया गया था, क्योंकि न्यूज़ कुछ अच्छी आ नहीं रही थी। यहाँ जब गिर रहा था तो इसको आगे भी यहाँ गिरना ही चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ बढ़ के, क्योंकि वही बात है, रिटेलर्स जब अब पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं गिरने के फेवर में, तो बिग इंस्टीट्यूशंस उसको बढ़ा देते हैं मार्केट को, ताकि उनका पैसा डूब जाए और उनके पास आ जाए। और जब ऐसा मार्केट, जब रिटेलर्स से खरीदने का ले लेते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, उसको गिरा देते हैं, यही करते हैं। तो वही हुआ आज। फिर मार्केट गिरा ही, बीच में बस मंडे को बढ़ गया था और आज फिर गिरा ही, क्योंकि बाकी पिछले थर्सडे फ्राइडे से गिर ही रहा था मार्केट। तो ये भी गिरेगा जब तक ये ईरान और इसराइल का वॉर चलता रहेगा, गिरेगा। और आज आप देखे ही होंगे, ट्रम्प चाचा ने भी काफ़ी अपना इंटरवेंशन दिखाया है कि अनकंडीशनल सरेंडर के लिए बोला है ईरान को, कि बिना किसी समझौता के एकदम वो सरेंडर कर दे, और पूरा अपने आप को सपोर्ट में दिखा रहा है इसराइल के। और अभी बिल्कुल 10-15 मिनट पहले ही न्यूज़ आई है कि मतलब काफ़ी यूएस मिलिट्री ने अपने जेट्स, 3-4 जेट्स भेज दिए वहाँ पे मिडिल ईस्ट में। तो मतलब वो पूरी फील्डिंग लगा रहा है कि भाई हमारी बात नहीं सुनोगे, हम अपना डोमिनेंस दिखा रहा है बेसिकली यूएस, कि हमारी बात नहीं सुनोगे, हमसे ज़्यादा ये करोगे तो हम फिर इसराइल का साथ देंगे और फिर ईरान को उड़ाई देंगे। तहरीन उनका जो सिटी है, वहाँ के सारे लोग छोड़ दिए हैं। आज ही एक न्यूज़ आई थी कि कोई एंकर थी टीवी में, वो अपना न्यूज़ पढ़ रही थी और वहीं उसका बॉम्ब गिर गया, इसराइल के मिसाइल्स। और मतलब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आप यूट्यूब कर सकते हो देखना कि वो एंकर लाइव टेलीकास्ट कर रही थी और वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, है ना। तो ये ऐसा ही चीज़ हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ईरान ख़त्म हो जाएगा अगर अभी भी नहीं रुकता है, क्योंकि डी एस्केलेट करना होगा। और ट्रम्प ने भी वही बोला कि डी एस्केलेट कर दो, सरेंडर कर दो चुपचाप। लेकिन देख के लग रहा है कि ईरान भी मानने वाला नहीं है, जो उसके सुप्रीम लीडर हैं वो मानने वाले नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। इसराइल, देखो इसराइल से भिड़ना आसान नहीं है, वो खुद ही इसराइल को नहीं संभाल पा रहा है ईरान। उसी से दोनों को, इनको छोड़ दोगे ना आराम से, ईरान ख़त्म हो जाएगा। इसराइल को संभालना आसान बात है, मतलब ये लोग नहीं, ये ईरान नहीं बचता। लेकिन ऊपर से बताओ, यूएस भी अगर आ गया, बोला कि हमारी बात सुनो, नहीं सुनोगे तो हम भी मारेंगे, तो भाई तब तो ख़त्म ही है ना, फिर तो क्या ही बचेगा ईरान का। अब देखो, इससे नुकसान हमारा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक नुकसान है कि जो ये तुम्हारा क्रूड ऑयल है, इसके प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और क्योंकि हमारा बहुत सारा सप्लाई ईरान से होता था ये क्रूड ऑयल का, तो ये महंगा हो जाएगा। फिर कहीं और से आएगा, वहाँ से मिडिल ईस्ट से, फिर वो चीज़ महंगी हो जाएगी काफ़ी। क्योंकि बहुत मेजर एक्सपोर्टर है ईरान क्रूड ऑयल का, मतलब रिच है एकदम क्रूड ऑयल में। बाकी और भी कंट्रीज़ को बेचता है वो। तो ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। बाकी और तो कोई हमारा कोई कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए भी शायद मार्केट उस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो 6 दिन हो गए हैं अभी ये वॉर को, और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कभी कुछ आ जा रहा है, अभी एकदम बड़े बड़े न्यूज़ आ रहे हैं कि देखो जेट्स चले गए। 10-15 मिनट पहले का भी न्यूज़ है ये कि जेट्स, यूएस मिलिट्री ने अपने जेट्स भेज दिए वहाँ पे, फाइटर जेट्स लड़ाई के लिए। और डेफिनेट सी बात है कि मतलब ट्रम्प सीधा सीधा बता रहा है, भाई हमारी बात नहीं सुनोगे, सरेंडर नहीं करोगे, तो हम ठोकेंगे तुम्हें। तो एट द एंड वही होगा, इसराइल मार ही रहा है, फिर यूएस भी मारने लगेगा इनकी, तो ख़त्म बस है भाई, और कुछ नहीं। तो वही, जब तक देखो ये वॉर चलता रहेगा मार्केट्स गिरेंगे। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा मौका है, आप लोग खरीद सकते हो। और जैसे ही ये बहुत अच्छा लेवल पे है, 700-600 भी जाए तो भी और अच्छा है। इनफैक्ट 24,000, 800, 900 ये भी अच्छा है। 25,000 के नीचे सारा अच्छा लेवल है, क्योंकि एक बार जब ये सब कुछ और ख़त्म हो जाएगा, ये जब भागेगा, फिर ये 25,500, 26,000 तोड़ना बहुत आसान है। मतलब ये जो इसका 26,200 है, हाई लगाया था, 52 वीक हाई सितंबर में पिछले साल, ये आराम से 1-2 महीने में टूट जाएगा अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। कोई ऐसे ग्लोबली वॉर और कुछ और न्यूज़ नहीं आई तो, क्योंकि ये सब अफेक्ट कर रही है इंडिया को, इसीलिए देखो वो चीज़
दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा एफ आई डी आई का डेटा देख लेते हैं। तो आज उसने, देखो, डी आई ने भी 8,200 करोड़ खरीदा है, काफ़ी खरीदा है, और 1,500 करोड़ का एफ आईज ने भी खरीदा है। इसका मतलब यहाँ रिटेलर्स पैनिक सेलिंग करके भागे हैं। क्योंकि देखो, पिछले टाइम से तो गिर ही रहा था मार्केट, तो रिटेलर्स को क्या लगता है कि अब गिर रहा है तो काफ़ी गिरेगा, तो वो लोग भागे हैं, तभी ये गिरा है। क्योंकि देखो इस तरह से खरीदारी हुई है, 10-10 हज़ार करोड़ की खरीदारी जो होती है ना, तो ये मार्केट 200-200 पॉइंट, 100-100 पॉइंट दिखना चाहिए था बढ़ते हुए। उल्टा ही 100 पॉइंट गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली एच एन आईज और रिटेलर्स बल्क में सेलिंग किए हैं अपना अपना। चलिए कोई नहीं, सब टेम्पररी है, बढ़ ही जाना है। चलिए अब आ जाते हैं, थोड़ा ग्लोबल इंडेक्स देख लेते हैं। तो पहले इंडिया का देख लेते हैं, बाकी सारे इंडेक्स को गिरा है। निफ्टी बैंक गिरा है, निफ्टी फाइनेंशियल्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 100 भी देखो 0.66% गिरा है। निफ्टी स्मॉल कैप 0.69%, निफ्टी फार्मा बाप रे 2% लगभग। निफ्टी आईटी बस बढ़ा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी 0.69%, निफ्टी मिड कैप भी 0.62%। ये सब मिड कैप स्मॉल कैप जितने हैं सब पूरा लाल है। ग्लोबल इंडेक्स भी देख लो, गिफ्ट निफ्टी गिरा, डॉ, यूएस टेक, एस एन पी यूएस का है, सब गिरा है। एक निक्की जापान का मार्केट भाग रहा है, हैंगसेंग भी गिरा है, डेक्स भी गिरा है, जर्मनी का कैक भी गिरा है, कॉस्पी भी गिरा है, एफटीएससी सारे ही गिरे मार्केट। मतलब ग्लोबल मार्केट भी और इंडियन मार्केट तो गिरे ही हैं। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो, जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार रहता है। अ, ठीक है, तो आज मेरे को 1,500 का नुकसान हुआ है, वही 0.16% मार्केट गिरा है मेरे पोर्टफोलियो का। मतलब मार्केट जिस तरह से गिरा है 0.3%, तो मेरा पोर्टफोलियो 0.16 आज गिरा है। इसमें शायद पराग पारिक का भी अपडेटेड नहीं होगा, तो शायद और, शायद 3,000 तक मान लो, 1,500 और मान लो, 1,000 1,500 और मान लो, तो 2,500 या 3,000 तक ये जाएगा। 7,30,000 लगाए थे मैंने, 8,91,000 की वैल्यू है, 1,60,000 का टोटल रिटर्न है, एक्सेल 19.54 है। आ, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये अपडेटेड नहीं होगा लेटेस्ट एनएवी पे। अब मोतीलाल स्मॉल कैप सबसे कम गिरा है 0.05, 50 रुपये का नुकसान हुआ है। मोतीलाल मिड कैप 0.14% गिरा है, 39 रुपये का नुकसान हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.28% गिरा है, 616 रुपये का नुकसान हुआ है। कैनरा रुपये को एल एस एस 0.34% गिरा है, लगभग 250 का नुकसान हुआ है। मेरा एसेट ई एल एस एस 0.51% गिरा है, 500-550 रुपये का नुकसान हुआ है। पॉन्ड स्मॉल कैप 0.60% गिरा है, 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है। रिटर्न्स की बेसिस पे तो ये दोनों में रियल एसेस फंड 50-50% से ऊपर है, ये 60% है और ये 53%। पराग पारिक 34% से ऊपर है। कॉन्ड स्मॉल कैप 12%, निपॉन इंडिया 11%, मोतीलाल स्मॉल कैप 5.5% और मोतीलाल मिड कैप 1%। टोटल कैपिटल की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा निपॉन इंडिया में लगाया था मैंने 1.95, 216 हो गया। पराग पारिक 1.28 लगाया था, 1.73 हो गया। कॉन्ड स्मॉल कैप 1.5 लाख लगाया था, 1.72 हो गया है। मेरा एस टी एल एस एस 70,000 लगाया था, 1,11,000 हो गया है। मोतीलाल स्मॉल कैप 1 लाख लगाया था, 1,05,000 हो गया है। कैनरा रुपये को 55,000 लगाया था, 84,000 हो गया है। और मोतीलाल मिड कैप 27,500 लगाया था, 27,800 हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था ग्रो का अपडेट। अब आई एन डी मनी देख लेते हैं। तो इसमें भी मेरे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो 2 महीने से पहले से स्टार्ट किया है। तो देखो ये आज के दिन गिरा है 0.36%, तो 22 रुपये का नुकसान हुआ है। 300 रुपये का टोटल रिटर्न चल रहा है, 5.20% का टोटल रिटर्न है। बंधन जहाँ की 6.5% से ऊपर का रिटर्न दे चुका है। टाटा स्मॉल कैप लगभग 0.6% का, और एस बी आई स्मॉल कैप 3.27% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, यूएस स्टॉक्स की बात कर लें तो देखो, जैसे आपको दिखा था गिरा है मार्केट, तो 0.81% गिरा है आज, लगभग लगभग 1%। $33 का नुकसान हुआ है। 3,390 डॉलर लगाए थे मैंने, 4,117 हो गए हैं। जिसमें से यूएस स्टॉक्स में एप्पल 5% नेगेटिव में है, अमेजोन 33% नेगेटिव में है, माइक्रोसॉफ्ट 20% नेगेटिव पॉजिटिव में है, एनवीडिया 40% पॉजिटिव में है, अल्फ़ाबेट गूगल 11% पॉजिटिव में है,
ब्रॉडकॉम 67% पॉजिटिव में है, मेटा 45% पॉजिटिव में, जेपी मॉर्गन 30%, टेस्ला 45%, ताइवान सेमीकंडक्टर 17.5% और नेटफ्लिक्स लगभग लगभग 50% के पॉजिटिव में। ये इतने सारे ही स्टॉक्स हैं यूएस के। ठीक है, अब कॉइन पे आ जाते हैं तो आज इसमें भी 93 रुपये का नुकसान हुआ है, 0.73% ये गिरा है। टोटल 520 रुपये का फ़ायदा हुआ है 4.25% के रिटर्न के साथ। 12,200 लगाए थे, 12,719 रुपये अभी इसमें हुए हैं। आज के दिन में देखो निपॉन इंडिया 0.28% गिरा है, और माइक्रो कैप देखो कितना भयंकर गिरा है, 1% गिरा है। तो देखो दोस्तों यही होता है। देखो मैं माइक्रो कैप लिया हूँ इंडेक्स, ये बहुत बढ़ता है बहुत गिरता भी है, लोगों को बस खाली बढ़ता बढ़ता दिखाई देता है, अच्छा नहीं दिखाई देता। अब कल की वीडियो में देखना, ये लगभग 5.25% पे रिटर्न पे चल रहा था, और ये 4% ऐसे ही इतना ही था, लेकिन देख लो आज गिर के ये इससे कम हो गया है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, आपको बने रहना है, लगे रहना है इसमें, और लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो मैंने ही फंड्स लिए हैं आप वो लो। मतलब आप कोई भी इंडेक्स फंड लेते हो, इंडेक्स फंड सब चीज़ का है, निफ्टी 50 का है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, निफ्टी मिड कैप का है। जो भी निफ्टी हमारे से भी प्रोवाइड करती है, एनएससी बीएससी, अपना सारे इंडेक्स इंडेक्स फंड्स अलग हैं, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप 100 है, स्मॉल कैप 250 है, सब है। तो आप किसी इंडेक्स फंड में लगा सकते हो। ये पोर्टफोलियो मैंने बनाए थे इंडेक्स फंड के लिए, बस इसको मैंने रख लिया है, देखता हूँ इसको हटा दूंगा, नहीं तो रखा ही रहेगा। ये यूजुअली मैंने बनाया था, कुछ इसमें इंडेक्स फंड रखूँगा और उसको ट्रैक करूँगा, तो इसीलिए था। बाकी सारे एक्टिव फंड्स मेरे ग्रो में है ही, और कुछ आईएनडी मनी में भी है बाकी, इसीलिए ये बनाया था मैंने। तो चलिए दोस्तों, हो गया ये पोर्टफोलियो दिखाई दिया मैंने। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अभी ईरान और इजराइल वॉर अभी जो चल रहा है, ये काफ़ी मतलब मेरे को ऐसा लगता है 1 हफ्ते के अंदर इसका सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो ईरान को धमकी दे दिया ट्रम्प ने, ईरान की ऐसी फटी पड़ी थी, इसराइल मार मार रहा था उनकी पहले तेहरान सिटी, आप देखना सर्च करना गूगल पे, पूरा तबाह कर दिया है। मतलब सब वेकेट कर रहे हैं वहाँ से, सब भाग रहे हैं, और बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उनकी काफ़ी पॉपुलर सिटी है तेहरान। तो अब इसराइल ऐसे भी ख़त्म कर ही देता, 1 महीने लगते, 2 हफ्ते लगते, 3 हफ्ते लगते, ख़त्म कर देता है वो। ठीक है, उसका टक्कर का है नहीं। जो इसराइल मिलिट्री है बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है। ठीक है, उसको मतलब आप देख लो कितने सारे ये अरेबिक कंट्रीज से घिरा हुआ है, और आप मैप का भी देखना है इसराइल का, सारे अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और अकेला संभाल लेता है सबको, है ना। हमारे पास तो एक पाकिस्तानी है ना, इसी से वॉर वॉर चलता रहता है। चाइना से चलो 1 2 बार हुआ है पहले बस, हालांकि दोस्त नहीं है हमारा वो, लेकिन फिर भी। और इसराइल का आप मैप देखोगे पूरा घिरा हुआ है, इराक है, ईरान है, सीरिया है, फिलिस्तीन है, सब सब वॉर करते हैं। मतलब समझो अभी एक वॉर ख़त्म हुआ, फिर कुछ और स्टार्ट हो जाएगा, फिर कोई और स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो लेकिन तब भी देखो कि इसीलिए उसकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है, और मतलब वन ऑफ दी, आप टॉप 10 टफेस्ट मिलिट्री ऐसे सर्च करो, स्ट्रांगेस्ट मिलिट्री सर्च करोगे वर्ल्ड की, तो आपको इसराइल का नाम आपको ज़रूर दिखाई देगा। वहाँ पे आपको बच्चा मतलब एक स्टार्ट करता है स्कूल, वहाँ से उनको मिलिट्री एक्टिविटीज़ और सारा सिखाने लगते हैं वो, है ना। और मैंडेटरी है, ऐसा भी नहीं कि चॉइस है आपके पास, मैंडेटरी आपको सीखना ही है। जैसे आपको और भी चीज़ें काम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए सीखने होते हैं, वैसे उसको आपको सीखना ही है। तो विच इज़ वाई मतलब उनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, और अच्छा खासा रशिया भी हेल्प करता है काफ़ी उन्हें प्रोवाइड करने, जैसे इंडिया को प्रोवाइड करता है हमारे लिए, वैसे उसको भी प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से सब सही है। तो यही है देखो दोस्तों, जब तक वॉर चलेगा ये थोड़ा गिरेगा मार्केट, ठीक है, थोड़ा मोड़ा और गिर सकता है, 900 पे रहे, 700 पे है, इसमें थोड़ा नाचेगा इस बीच में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को भागना ही है। तो अभी आपके पास जितने पैसे हैं, अगर आप जो पैसे आप अपने घर के खर्चे और जो निकाल सकते हैं उसको छोड़ के अपना जितना लगा सकते हो लगा लूँगा, अच्छा लेवल है। इसके बाद जब मार्केट भागेगा तो आपको फिर चांस नहीं मिलेगा, फिर तो लगभग लगभग 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऐसे कर कर के भागता ही चला जाएगा। और ये जो है ना, ये बहुत पास आ गए हैं हम लोग, ये बहुत जल्दी टूटने वाला है। अगर मैं वही तो आपको पहले भी वीडियोस में कहा था कि अगर चीज़ें सब सही रही तो ये तो 1 1.5 महीने 2 महीने में भी तोड़ देगा।
लेकिन वही है, कुछ ना कुछ अभी इंडिया पाक का वॉर चल रहा था तो उस वजह से गिर गया। फिर बीच में ट्रम्प चाचा टैरिफ ले आए थे, उस वजह से भी गिरा। फिर अभी देखो ईरान और इसराइल का वॉर हो गया है, इस वजह से गिर रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ आ जा रही है जिस वजह से बिजनेस इम्पैक्ट होता हुआ दिखता है, तो कंपनीज का गिरता है फिर कि अच्छा इसका तो कम होगा अब। तो यही है दोस्तों, अपना आ, करते रहिए, जो भी एसआईपी कर रहे हैं करिए, लमसम भी अगर अभी कर सकते हैं तो अच्छा है, वरना नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा वो। मतलब आगे मार्केट बढ़ेगा तो मतलब फिर कम चांस मिलेगा। अभी मेरे हिसाब से अभी है ठीक लेवल, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो। अभी 100-200 पॉइंट अगर और कल गिर जाता तो और अच्छा लेवल मिल जाएगा, 700 का लेवल मिल जाएगा, 600 का मिल जाएगा तो और अच्छा है। लेकिन घबराना नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट भागेगा ही, तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो क्योंकि इंडिया के लिए सब पॉजिटिव न्यूज़ है, देखो अब रेपो रेट भी कम हो गया इतना, इकोनॉमी भी फोर्थ लार्जेस्ट हो गई, सब कुछ इंडिया का न्यूज़ सब अच्छा ही है। बस ईरान और ग्लोबली, इसको जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, मतलब ग्लोबल न्यूज़ की वजह से भी हमारा डिपेंडेंट होता है, यूएस से डिपेंडेंट है। आप देखोगे यूएस मार्केट गिरता है तो हमारा भी गिरता है। तो ये सब क्योंकि हमारे बिजनेसेस काफ़ी काफ़ी यहाँ पे डिपेंडेंट है, बहुत चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कंट्री से हो रहा है, तो कुछ भी ऐसा होता होता है तो हमारे बिजनेस इम्पेक्ट करेंगे कंपनीज के। अब आपने सुना होगा शायद, इसराइल में अदानी पोर्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था ईरान ने, है ना। काफ़ी करोड़ों का नुकसान हुआ है अदानी पोर्ट में। ऐसा कुछ न्यूज़ आपने देखा होगा। ठीक है, अब देखो पक्का गिरा होगा, ये देखो एक वीक से देखो कितना 6% गिर गया लगभग, बहुत बड़ा नंबर है ये। क्योंकि बैक टू बैक अभी न्यूज़ आ रहे थे ना ये चीज़ की, अदानी पोर्ट का नुकसान हो गया, वहाँ ब्लास्ट हो गया। देख लो यहाँ तक ठीक था, 12 जून तक, लगता है 12 जून को ही न्यूज़ आई है, देखो कितना धड़ाम से गिरा 13 को, है ना। तो ये सब इतने बड़े बड़े शेयर है, 5-5 6-6% गिरना बहुत बड़ी बात होती है इनकी। अभी भी देखो और भी गिर सकता है। तो वही है, मतलब हमारे बिजनेसेस यहाँ चलते हैं तो उस चीज़ का इम्पैक्ट करता है। क्रूड ऑयल देखो, अभी ईरान की वजह से क्रूड ऑयल महंगा होगा, और इसराइल में ये सब अदानी पोर्ट के बिजनेसेस से ये सब नुकसान हुए हैं। क्योंकि देखो वॉर होता है, कोई कितना भी स्ट्रांग हो, नुकसान तो दोनों साइड को होता ही है। अब ये कहना कि एक साइड बिल्कुल ही नुकसान नहीं हुआ, ये भी गलती है, कुछ नुकसान तो हर जगह ही होता है ना। तो वही चीज़ हुआ, तो कोई नहीं, देखो जब कितना जल्दी ये सॉर्ट आउट होता है। अब देखो ट्रम्प चाचा भी घुस गए हैं इस मैटर में, तो या फिर तो ख़त्म हो ही जाएगा ये मैटर, वरना और ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर ईरान नहीं माना सरेंडर करने के लिए, डी एस्केलेट करने के लिए, सीज़ फायर करने के लिए, तो फिर वो और ये भी इसराइल के साइड मिल के और मार देगा और ख़त्म कर देगा। और अगर मान जाता है तो अभी मैटर यहाँ सॉल्व हो जाएगा, फिर 1-2 दिन में आपको मार्केट बढ़ता हुआ दिख जाएगा। बट ठीक है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन वेट पेशेंटली, डू देयर एसआईपीज और अपना करते रहें। बाकी वेट करिए बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है दोस्तों, यही था मेरा आज का अपडेट। और मैं आप लोग को बता दूं, मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप अपना जो भी सेल बाई करें, मैं कुछ रिकमेंड करता भी नहीं हूँ, आपका अपना जो करते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल के बात करके ही करें। बाकी मैं बस अपनी जर्नी दिखाता हूँ, अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाता हूँ कि मतलब कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, आप लोग से शेयर करता हूँ। तो बस बाकी और कोई डाउट्स हो आपको रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।